जाबाज का कहीं घर नहीं होता, सरफरोश का कहीं घोंसला नहीं। और मोदी जी का मकसद है हिंदुस्तान की तबाही करना, और वो भी कर दी। सरकार के ही लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और पक्ष भी निभा रहे हैं। शौचालय मिला ना, गैस मिली हमको। पर सरकार कैसे बढ़िया है? बढ़िया आदमी हमें तो 2000 रुपये मिल रहे हैं महीना पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बढ़िया है, 2000 रुपए दे रही है, और क्या चाहिए? ये लोग पागल हो गए, ये 2000 वाले। सन 2022 में बहन जी की सरकार आवे, जब मतलब सुधार आवे वो देश में, पोलिंग पड़ेगी ना, सब फिर काबू में आ जाते हैं। तो एक सेंटर में आ जाएंगे सब। ये इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब भटक रहे हैं। भागेंगे जी, एक भागेगा। चंद्रशेखर के फैन लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एएसपी को वोट पाओ मेरा। वोट है आपकी अभी? हाँ जी बिल्कुल वोट है। बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। सोना परेशानी, सबरी परेशानी है। चूरी भी ज्यादा छोड़े गए। सरकार बहन जी की सरकार चाहिए, हमें ना चाहिए कचू। 2000 रुपए नहीं चाहिए, सरकार चाहिए। ना चाहिए। युवा विरोधी, किसान विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी, निबंग बेंच जो बलात्कार है अनुसूचित जाति के संग कुछ सुनवाई है नहीं है। गरीब लोग तो मरी जाएंगे जा साबते। बहन जी आएंगी तो कुछ ठीक ठाक कर देंगी। बहन जी तो इतना करेंगी कि हमें घर बैठे बहुत मौजा कर देंगी। अब अधिकारीगण हैं जितने, ये 15 मिनट पहले तो अपने ऑफिस पहुंचते हैं बहन जी की सरकार आते ही, क्योंकि बहन जी का इतना भय घुस जाता है कहीं बहन जी हमको डिसमिस ना कर दें। ये को हमारा छोरा पढ़ रहे है, सो वो पहली बार 6 में बैठो, पहली बार 6 में बैठो और झट 4 ना पढ़ बेगो, झट 7 में पहुंचे दूसरे साल। और अब के पढ़ बेगू ना गयो, अब के 8 में पहुंचे गो। जे पढ़ाई चल रही है मोदी जी ने जे दे दो है, जे ना कछु कर रो, जे तो बहन जो ऐसे लत्ता रंग राखे जाने, ऐसी दुनिया के रंगवा देगो। आप तरह ढूंढ लो, ये सब बाबा जी है जाओ। ऐसी चली ना तो बालक बहुन के बालक कौन ना होंगे जब ऐसी चली। बहुन के बालक से मतलब क्या हुआ, कनेक्शन है? जे कनेक्शन हुआ बालक तो चले जाता है गैया रखाए दे, तो मतलब बच्चे बेघर रह जाएंगे। भाई वोट ही को गिर रहे जब बालक ही ना होंगे तो बताओ। कहने का मतलब है कि पूरा गर्त में जा रहे हैं। पूरा जे वोट गिर बेवानो कोई पैदा होगा कछु दिना में देख लियो, जनसंख्या वैसी सब रह जाएगी। क्या लग रहा है जी, इस बार गांव में माहौल क्या है चुनाव का? बढ़िया माहौल है सर। अच्छा, किसका माहौल बनता दिख रहा है? मोदी जी का माहौल दिख रहा है, बनाता हुआ बढ़िया। मोदी जी का दिख रहा है। हाँ अच्छा, भाई सब सौदा फ्री मिल रहा है। क्या मिल गया? राशन भी फ्री मिल रहा है, खेत के पैसा भी फ्री आ रहे हैं, और क्या इतना बहुत सुविधा हो रही बढ़िया। राशन भी मिल रहा है। हाँ? और क्या बताया आपने? खेत के पैसा भी आ रहे हैं, 2-2 हजार रुपए। अगर रोजगार की व्यवस्था होती है तो वो ज्यादा ठीक रहेगी। रोजगार तो भैया मिल ही ना रहे भाई, रोजगार ना मिल रहे जितना आते है। रोजगार की बात नहीं करेंगे आप, लेकिन आपको शौचालय और वो गैस और 2000 रुपए नहीं मिली, ऐसा हमको नहीं मिली है गैस। नहीं, शौचालय मिला ना, गैस मिली हमको। सरकार कैसे बढ़िया है? बढ़िया आदमी हमें तो 2000 रुपये मिल रहे हैं महीना पे। 2000 रुपए में आपका पूरा घर परिवार बच्चे सब कुछ हो जाएगा। सब चल रहा बढ़िया। अच्छा, हाँ देखिए ऐसे भी लोग हैं कि सिर्फ 2000 रुपए सरकार दे दे तो सब कुछ ठीक है। एक और सज्जन है यहाँ पे, बात करेंगे उनसे। सर, क्या माहौल लग रहा है इस बारी 2022 चुनाव का? 2022 का इसको बंद करो बेटा। देखिए 2022 का ये है कि बीजेपी छोड़ के कोई भी आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बढ़िया है, 2000 रुपए दे रही है, और क्या चाहिए? ये लोग पागल हो गए, ये 2000 वाले। 2000 तुम्हें देने के लिए आपसे 10,000 वसूल कर लिया जा रहा है। इनको ये नहीं पता चल रहा कि हमसे कितना वसूल किया जा रहा है। 2000 इनको दिखता है कि इनके पास 2000 आ गया, वसूल 2000 के चक्कर कितना कर रही है गवर्नमेंट, इनको कुछ नहीं मालूम है। भाई 2000 दिखता है इनको। आप बताएं वो क्या है, मतलब कि गवर्नमेंट 2000 रुपए दे करके ज्यादा वसूल रही है, वो कैसे वसूल रही है? अरे बैंकों में हर चीज़ से ज़्यादा महंगाई देखिए, ये कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट को तो जा रहा है। भाई 2000 आपको देगी तो गवर्नमेंट वसूल कहाँ से करेगी? आपका सिलेंडर बढ़ाएगी, आपका पेट्रोल बढ़ाएगी, समझ, आपकी सारी चीज़ें, तेल बढ़ाएगी, हर चीज़ बढ़ाएगी। वही हो रहा है, वही हो रहा है। उसी में तो 2000 को 2000 की 10,000 पैदा कर रहे हो, और इनको 2000 दिख रहा है पब्लिक को कि हमें 2000 मिल गया। इससे काम थोड़ी चलेगा। चलिए, तो ये बताइए इस बार किसका माहौल लग रहा है यूपी, मतलब कौन आ सकता है? देखिए इस बार मुलायम सिंह के, अखिलेश यादव के आसार है, और नहीं तो बहन जी मिलजुल के तो सरकार बननी है। खैर बीजेपी छोड़ के कोई भी आएगी, बीजेपी नहीं आएगी। माहौल क्या? माहौल साहब बढ़िया है। कुछ लोग आपके गांव में कह रहे हैं कि जो है 2000 रुपए मिल रहे हैं, बस ठीक है, मजे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मजे आ रहे हैं तो सब समाज के ये तो मजे ही आ रहे हैं सब लोग के। आप क्या मानते हैं? हम तो ये मानते हैं बहन जी की सरकार आनी चाहिए। सन 2022 में बहन जी की सरकार आवे, जब मतलब सुधार आवे वो देश में। भाई ब्राह्मण समाज है, वो सपोर्ट कर रहा है बहन जी को, और एससी समाज तो है ही है बहन जी का। एससी में आपके गांव से तो बहुत वोट टूट रहे हैं। हमारे गांव से बहुत को टूट रहे हैं, 100% वोट पड़ता है बहन जी का। हमने अभी कुछ लोगों से बात करी, उन्होंने बताया हमें
है ना, ऐसे नहीं मानते। जब पोलिंग पड़ेगी ना सब फिर काबू में आ जाते हैं। तो एक सेंटर में आ जाएंगे सब। ये इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब भटक रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लोग अभी भटके हुए हैं, लाइन पे लेकर के आओगे। लाइन पे लेके आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। बस मोदी ठीक है, 2000 रुपये भेज रहे हैं, टाइम की टाइम खर्च चल रहा है पब्लिक को। बहन जी 2000 वाली बात थी, उस पर आप कुछ कह रहे थे, वो क्या बात? नहीं, 2000 वाली बात ये है कि भाई साहब बोल रहे थे कि 2000 रुपये किस्त आ रही है। 2000 रुपये से हो क्या रहा है? पेट्रोल है वो बेंचो 100 रुपये से ऊपर हो गई है, डीजल है वो भी महंगा है। पब्लिक किसान लोग क्या करें? 2000 रुपये से पार पड़ रही है। हाँ जी भैया, मैं तो वोट ASP को जाओ। ASP आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भैया की पार्टी है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अनुज सागर। अनुज सागर। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि BSP ने जो ब्राह्मण सम्मेलन किया है उसी वजह से मुझको बहुत ज्यादा डाउट है। तो कुछ महिलाएं यहाँ हमें नजर आ रही हैं, एक बार बात करेंगे उनसे कि 2022 में किसका माहौल लग रहा है उनको। क्या लग रहा है जी इस बारी 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए? हमें बाकी आनी चाहिए माया जी बहन जी की। हाँ, हमें भाई की चाहिए। क्यों चाहिए बहन जी की सरकार? क्यों चाहिए? क्योंकि सुविधा के लिए। इस सरकार में सुविधा नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल रही। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत इस अगर ये रही है, पहली भाई तो क्या कहते हैं इतना वो कर दो कि क्या कहते हैं वो लॉकडाउन लगा दो। बच्चा भाई पढ़वे लायक तो जो वो स्कूल बंद कर दे, कोई व्यवस्था मिल रही है? बताओ, को पड़े रह गए। वो तो लॉकडाउन लगा दिया ना, महामारी आ गई देश में। महामारी काहेगी? महामारी जितना अत्याचार है रो, कोई देख रहा कितना कहाँ मर रहे, जितना बुद्धि मारे जा रहे। कोरोना में दे दे, मार दे, फेंक दे। का सुविधा मिल रही है? कछु ना मिल रही। हमें तो मायावती बहन जी की सरकार चाहिए। हमें तो बताओ साहब, इस बारी कौन आ रहा सरकार में? भैया हमें तो BSP चाहिए। BSP चाहिए? कैसे चाहिए, मतलब कैसे आएगी BSP? चाहिए तो सबको BSP है, कि आएगी कैसे BSP? भैया देख, सवाल यही तो है। सब किसान परेशान आते, सब किसान परेशान। खेतों में तो गैया चल रही हैं, सही बारह खा जाते गैया। इतना कानून लगा दो, गेहूँ कहाँ जा रहा है? 16-17 हजार है। एक कट्टा आ रहा हो 15-16 को तो खाता को, इतने एक कुटर गेहूँ जा रहे 15-16 से। तो 2000 रुपए दे तो रही है भाई सरकार, कितनी बार कहे 2000 दे रही है, फिर भी आप लोग खा जाते तो वो बिल्कुल बेकार है। का 2000 रुपया है बताओ? खा जाते हैं 2000 खाए को आ रहा बताओ। ये गेहूँ इंतजाम करे, कानून को इंतजाम करे। हमें ना कछु चाहिए। क्या करिए? सरकार बहन जी की सरकार चाहिए, हमें ना चाहिए कछु। 2000 रुपए नहीं चाहिए, सरकार चाहिए ना चाहिए। कुछ और लोग नजर आ रहे हैं, एक बार बात करते हैं उनसे। क्या माहौल लग रहा है इस बार? जी सरकार तो बहन जी की आनी चाहिए। जो आरक्षण वाला मुद्दा नहीं उठाया, तो जो राकेश टिकैत जी है, किसान यूनियन के जो नेता हैं, वो उनका संगठन कर दे BSP का, तो 100% मायावती की सरकार बनेगी। मतलब राकेश टिकैत से उम्मीद है कि वो समर्थन करेंगे बसपा का? जरूर करेंगे। जितनी बार जाट है वो सब BSP के खेमे में आएंगे। जाट भी आ सकता है? आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे। इस बार ग्राउंड बन रहा है बहन जी का? बिल्कुल बन रहा है जी, बिल्कुल बन रहा है। चलिए ताऊ जी आप बताइए, इस बार क्या लग रहा है? बहन जी की सरकार आ गई निश्चित है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल आ गई। भाजपा का जड़ से खत्म हो गया वही। तो भाजपा शासन विवाह विरोधी, किसान विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी, निबंग बहन जो बलात्कार है अनुसूचित जाति के संग, कोई सुनवाई है नहीं है। सरकार तो कहती है कि कानून व्यवस्था तो हमने सबसे टॉप की दी है यूपी में, योगी जी कहते हैं। योगी तो कहते हैं ठाकुर को भलो कर रहे हैं, बस ठाकुर समाज को भलो कर रहे हैं और को ना भलो कर रहे हैं। बात करते हैं इनसे, क्या लग रहा है जी इस बार बहन जी आ रही है कि सरकार में? हाँ बहन जी आएंगी सरकार में। और क्या? क्यों ऐसा लगता है कि बहन जी को आ जाना चाहिए? क्या दिक्कतें चल रही हैं अभी फिलहाल? सभी दिक्कतें ही हैं, और क्या है? मोदी जी ने क्या किया है हमारे लिए? कुछ सुविधा नहीं की हमारे लिए। क्या सुविधाएं आपको चाहिए थी और क्या नहीं मिला? क्या मिला है? बोलते हैं कि सरकार क्या कहते हैं मकान देगी, बनवाएगी, जो करेगी वो करेगी, कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो आपका मकान नहीं बना? नहीं बना। कौन सा मकान है आपका? ये झोपड़ी है इनकी। अच्छा अच्छा, तो बहन जी से उम्मीद है कि बहन जी आएंगी तो पक्का घर बना कर दे देंगी? हाँ देंगी। उनको भी उम्मीद है अपने घर की। आप बताइए जी, क्या लग रहा है इस बार? हमें तो यह मायावती होनी चाहिए। मायावती जी होनी चाहिए। मोदी क्या कर रहा है? मोदी तो मारवे के डर वर कर रहा है। जे लॉकडाउन लगो, जे लगो मोदी का लॉकडाउन ना लगो, हमारे का लॉकडाउन लगो। मिल ले झुल ले, जिनका मोदी का लॉकडाउन ना लगो, हमारे का लगो।
लॉकडाउन में मतलब काम नहीं मिला, ये आप ना कछु ना है, काम धंधा तो ना है, बालक परेशान करता है, कहाँ ते लामे खर्चा हम कमाई है रही ना है, सब महंगाई है, बच्चे ने पढ़ाई ना है रही है, लॉकडाउन में का है सका कछु ना है सका, गरीब लोग तो मरी जाएंगे जाए साबते। बहन जी आएंगी तो कुछ ठीक ठाक कर देंगी। बहन जी तो इतना करेंगी कि हमें घर बैठे बहुत मौज कर देंगी, घर बैठे ही इतनी मेहनत भी ना करनी पड़ेगी, कब के बाद में जाना सरकार में ज्यादा मेहनत ज्यादा तकलीफें हो रही हैं इस सरकार में। और ज्यादा तकलीफ तो है ही रही है। गुंडागिरी भी है भैया? हाँ गुंडागिरी होती रही है शासन में, गुंडागर्दी हो रही है। रेप पहले दुनिया भर के कोई सुनाई ना कर रहा हो, वो फांसी है ना, फांसी ना हुई उन्हें बताओ क्या करें, कहाँ के भैया वो हाथ से क्या लगाए वो, तो युग सरकार कछु करो है कछु ना करो। और जो भी वादा ये किसान है आप? हाँ मैं किसान हूँ, मैं तो खेत पे ही रहता हूँ, वहीं झोंपड़ी डाल के अपना गुजर बसर करता हूँ। लेकिन मोदी सरकार, मोदी और योगी सरकार ने जो हमारे साथ अत्याचार किए हैं वो किसी भी सरकार ने अत्याचार नहीं किए। क्या लग रहा है इस बार यूपी में? चंद्रपाल बताओ। अरे आप भी तो बताएंगे, आप वोट नहीं देते क्या? क्या बात कर रहे हो आप? बहन जी की सरकार आनी चाहिए। इस बार मोदी जा रहे हैं। मोदी कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे को तो 7 विलायत। 7 विलायत तो मोदी जी जाओ तो जाओ, लेकिन सरकार में तो योगी जी हैं यूपी में। योगी जी ने तो भ्रष्टाचार कर रखो है, जे जाते राशन में 2 पुत मिल लो ना है, डीजल पहुंचा दो वहाँ 95 पे, और पेट्रोल पहुंचा दे 1 से 2 पे, और 102 हो गया पेट्रोल। हाँ 9 से 10 को सिलेंडर आ रहे है। जनता मर रही है कि बच रही है? महंगाई ज्यादा है, मतलब महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ रही है। आज तक कोई महंगाई ज्यादा होगी तो क्या दिक्कत है? रोजगार भी तो मिल रहा है आपको, नौकरियां मिल गई। रोजगार खूब मिल लो है, गेहूं 16 से बिक रही किसान के, रोजगार जाते बढ़िया कब मिलते, जब 2200 मिलते, जा वक्त 2200 बिकते। कितनी उम्मीद है बहन जी के आने की 2022 में? बहन जी बढ़िया उम्मीद जो है कि कारोबार सब बढ़िया चलेगा के, और मोदी की मतलब उनका काम बोलेगा, उनका काम जिताएगा, ये आप कह रहे हैं? काम कह रहे हो, हम ना कह रहे, काम कह रहे हो बहन जी का काम उनको दोबारा से ले आएगा यूपी में? हाँ बिल्कुल आएगा। बहन जी के शासन में सभी व्यवस्था बढ़िया ही हर विभाग में, लेकिन इनके भाजपा शासन में कोई भी किसी विभाग में कोई भी सुविधा नहीं है कैसी भी। कहाँ से आ रहे हो जी? खेत पे ही आ रहे हैं सर, गाय नहीं भगाए के आ रहे हैं। ज्यादा परेशानी है गाँव? परेशानी तो नहीं है, कम से कम 60-70 होंगी इस समय भी है। अब भगा के आए हैं, उन्हें दूर करके आए हैं खेतों से। इस बार फिर आ रहे हैं योगी जी? अब निजात तो सर ऐसे मिलेगी जब योगी जी हटे जाएंगे, कोई दूसरी सरकार आएगी तो निजात ही मिल जाएगी, चाहे वो बहन जी आओ या अखिलेश आओ, वही कर सकते हैं इंतजाम इनका। तो योगी जी का दावा है कि उन्होंने बहुत सारे रोजगार दे दिए। लिखित में उनके पास सारी चीजें हैं, लेकिन वैसे कुछ नहीं है। जमीन पे नहीं है? नहीं 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 कुछ नहीं है। नौकरी नहीं है? नहीं 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 कुछ नहीं है, सब कहानी खत्म कर रखी है इन्होंने, सारी व्यवस्था भंग है। लिखित में सब चीज VIP है उनके पास। तो आपके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल साहब। किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? सब ठीक भैया ठाक चल रहा है? कछुना मिल लो, ये गैया तो हमारी प्राण ने खा रही है, रात दिन रोटी खावे ना पानी पी में। भैया क्या बात कर रहे हो, जनता तो पूरी यूपी की खुश है। जनता बाबर योगी जी बिल्कुल, जनता बिल्कुल बाबर ही है। जे ना है कछु कर रो, जे तो बहन जो ऐसे लत्ता रंग राखे जाने, ऐसी दुनिया के रंगवा देगो, आप तरह ढूंढ लो, ये सब बाबा जी है जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? योगी जी ने इतने बड़े बड़े जो है, अरे जी कछु ना करो, बान ना करो कछु, और क्या राशन दे रो ने करने को राशन ने बेकार राखी है दुनिया, कछु ना मिल लो, कछु ना मिल लो सब। पर असली बात ये है कि गैया चली जाए और बहुत ज्यादा परेशानी है, और ये लॉक टाइम चल लो, आदमी कमाए तो घूमते रहे ना, कहा करे। और जो बिजली को बिल है जिनने दे रहे हैं रोंद के, कहा करे को काम चल लो ना है, सब जनता नो परेशान है। जनता कहाँ से करे, कोई काम चल लो हो जब तो कहते वो भरेगी वह चल रहा है योगी जी के राज में? ना भैया तंग है मत, तो जब तक EVM मशीन रहेगी, जब तक भाजपा सरकार रहेगी, जाते तो निर्बोध कर दे, वही फायदा है। 12 महीना बाद पकड़ी मैंने कंप्यूटर कांटो, 5 लाख की मार के लेगा लाया में, और जे जब तक दिखाएंगे पर्ची लख रही है वो जब तक तो यही सही रहेगी। गुआए बाद मई तो रिमोट चंदो जिनको, जिनने तो जाते जनता जब तक बहसकान नहीं करेगी, जब तक कचू न होगो, या EVM मशीन हटा दो,
न सरकार बसपा की या का वो दूसरी की आ जाए तो हम जो चीजें कुत्ता खा में हमें खवा दी भैया। परेशानी है साहब, लेबर मजदूर सब परेशान डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, काम नहीं धंधा नहीं कुछ नहीं। किसान खेतन पे गैया बेचारा ने भगाती भगात परेशान, काऊ को पाम टूट गो, काऊ को टांग टूट गई, काऊ को माथा फूट गो, कोई मर गो। बताओ जी कोई सरकार है? आपके हिसाब से जो कानून व्यवस्था है वो बहन जी के शासनकाल में दुरुस्त रहती है? हाँ जी, बहुत बढ़िया रहती है बहन जी के शासन में, और बहन जी के शासन में रहनी चाहिए। और जो समझ लो इतना बढ़िया रहता है, जनता खुश रहती है। और जा राज्य में तो कोई जनता खुश ही नहीं है, बहुत महंगाई कमर तोड़ रही है, इतनी महंगाई है। विशेष है गरीब आदमी तो ना बढ़िया खा सकता है, ना पै सकता है, ना उड़ सकता है, ना बच्चों को पढ़ा सकता है, लिखा सकता है। और लॉकडाउन में तो बच्चों की पढ़ाई तो बहुत ही झंडो कर दी इनने। 2 करोड़ रोजगारों की बात की थी, मुद्दा तो सेंटर का है, लेकिन बात एक ही है, भाजपा में जब आती है तो 2 करोड़ उल्टे छुड़ा लिए लॉकडाउन में। हम प्राइवेट जॉब करते थे कंपनी में, अब आप अभी घर पे बैठे क्या करें। 5 किलो राशन देते हैं डीलर, उसमें से भी 4 किलो देता है। अब क्या करें, मजबूर है इंसान। अब देख रहे हैं सरकार कह रही है कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं तो हमने दे दी, गैस दे दिया और आपको शौचालय दे दिए, तमाम तरह की बातें जो है। शौचालय से क्या होता है, अब जो उसमें शौचालय के लिए उसमें पेट में वजन पड़ने के लिए जरूरी है ना। शौचालय तो करने जब ही जाएगा आदमी जब पेट में वजन होगा। जब राशन भी तो दे रहे हैं, वो राशन दे रहे हैं। मोदी जी का बहुत बड़ा फोटो है, देखा है थैले पे? 5 किलो राशन मिलता है और उसमें से डीलर 4 किलो दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है आप बताइए इस चीज से। और महंगाई देख लीजिए, अब थोड़े बहुत हमारे पास जमीन भी है और मजदूर भी है। अब डीजल देख लीजिए 100 पार हो रहा है, पेट्रोल देख लीजिए 100 पार हो रहा है, और सिलेंडर का ही आपने किया, सिलेंडर फ्री में दे तो दिए, लेकिन आज से 900 साढ़े 900 को भरा जा रहा है। तो कहाँ है, कैसे भरा जाएगा, कैसे? सिस्टम सब मोदी जी का फ्लॉप है। मोदी जी का तो ये हिसाब है कि किसी ने कहा है कि जाबाज का कहीं घर नहीं होता, सरफरोश का कहीं घोंसला नहीं, और मोदी जी का मकसद है हिंदुस्तान की तबाही करना, और वो भी कर दी। और क्या करेंगे? अगर कोई बहन जी आ जाए तो इसे थोड़ा संभाल लें इस देश को, बस हम तो यही चाहते हैं जी। ये ज्यादा नहीं तो हमारी यूपी तो सुधार में आ जाए, इतना ही हो जाए, ये भी काफी हमारे लिए। तो सारी परेशानियां इस समय इस सरकार के शासनकाल में और बहन जी के शासनकाल में अति उत्तम व्यवस्था थी। न कोई बहन बेटी न पर अत्याचार था किसी प्रकार का। इसमें ज्यादा है क्या? विशेष ज्यादा है साहब, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। जो सरकार के ही लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और पक्ष भी निभा रहे हैं। क्योंकि वो जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, जो काशीराम की वो है बीएसपी पहले बनाई थी, और उसको मायावती बिगाड़ रही है ब्राह्मण सम्मेलन करके, बिगाड़ रही है वो। इसी वजह से जो हमारे गांव के लोग हैं, जैसे गांव के घरेलू लोग, वो उनके दिमाग में क्या दिमाग चलता है कि ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, अब तो यार ब्राह्मणों से मिल रही है ये हमारी बहन जी, अब तो यार कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से गांव वालों को डाउट होता है। आपको ऐसा नहीं लगता? अच्छा पहले बात बताओ, आप पढ़ते हो अभी? हाँ जी। कितने बीबीए कर रहा हूँ। बात बताओ, क्या नाम था आपने? अनुज सागर। अनुज, आपको लगता है कि जो जाटवों की वोट है उससे बहन जी की सरकार बन जाएगी? ना, अकेले नहीं बन पाएगी। वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है तो इसमें क्या गलत है? गलत यही है कि सरकार तो सबकी होती है ना, सरकार सबके लिए काम करेगी और सबको मिला के ही तो सरकार बनेगी ना। अब ब्राह्मण सम्मेलन करने तो इसमें क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ब्राह्मण कब हर वक्त अपोजिट रहते हैं हमारी जाति से। आपको पता है पिछली बार भी जब सरकार बनी थी तो ब्राह्मणों नहीं बनाई थी, ये पता है आपको? ये नहीं पता, जब हम जानकारी नहीं इतनी। कोई नहीं, ये हर पार्टी का अपना अपना हिसाब है, अभी आपको जानकारी का अभाव है। बाकी आप चंद्रशेखर के फैन लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एएसपी को वोट फॉर मेरा। वोट है आपकी अभी? हाँ जी बिल्कुल वोट है। चलिए जी, ये भी एक दूसरे सपोर्टर मिले चंद्रशेखर आजाद के। बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। परेशानी सबरी परेशानी है, चुरी भी ज्यादा का छोड़े गए आदमी आधा कहाँ कमाए में जा रहे हैं, कहा कहते हैं भगा देते हैं डंडा मार के, कहा खामे बता बीवी बच्चा घर में। सरकार काम भी तो दे रही है मनरेगा में। सरकार काम नहीं दे रही मनरेगा दे रही है, कछु ना दे रही सरकार, काम कहा दे रही है। घर में बैठे आराम से नॉन वेज दिखा लेते हैं, चुप बेच जाते हैं। सरकार 2000 रुपए भी दे रही है आपको, राशन भी दे रही है, दिक्कत क्या है? वो कछु ना दे रही, हमारे ना आ रहे 2000 और 4000। राशन तो मिल रहा होगा फ्री का? आ रहा, वो भी नहीं आ रहा है। आ रहा।
बहन जी का ग्राउंड बन रहा है। सुपड़ा साफ होना भाजपा को। सब जनता, युवा, बूढ़े सभी परेशान है। किसान परेशान, जो वहाँ में खेती करते हैं, खेती करते ही करते वहाँ में एक सोमत रह जाओ, वो गैया साफ कर जाए, इससे सब परेशान है। भाजपा को सुपड़ा साफ होना। इस बार परिवर्तन चाहती है जनता, मतलब ये परिवर्तन चाहते हैं बहुत, बिल्कुल जनता परिवर्तन। बेहद परेशान है जनता। हाँ बिल्कुल। चलिए, ताऊ जी कह रहे हैं कि जो जनता है ना वो योगी जी से तंग आ चुकी है, बिल्कुल चाहते हैं कि बदलाव हो और बदलाव में बहन जी की सरकार आनी चाहिए। गाय भैंस अगर हम बाजार को बढ़ाने जाते हैं तो बाजार हमको खाने के लिए दौड़ता है। बहुत से हादसा कर दिए उसने। गाँव में हादसे हुए ऐसे? हाँ, गांव में भी हादसे हुए हैं। पली सोरन प्रधान के हादसा हुआ था। एक हमारी पली तरफ है, बदन सिंह का लड़का है, उसके साथ भी ये हादसा हुआ था। बहन बेटियों का ये कहते हैं कि हमारी सरकार बहन बेटियों को बचाएगा, बहन बेटियों की इज्जत करेगा, लेकिन इस सरकार में तो बहन बेटियों का और ज़्यादा बलात्कार शोषण हो रहा है। प्रतिदिन बलात्कार होते रहते हैं, सरकार कोई भी सुनाई नहीं करती। अगर बहन जी की सरकार आती है तो ये सब अधिकारीगण हैं जितने, ये 15 मिनट पहले तो अपने ऑफिस पहुंचते हैं बहन जी की सरकार आते ही, क्योंकि बहन जी का इतना भय घुस जाता है कहीं बहन जी हमको डिसमिस ना कर दें। और जनता में तो इतना सुधार हो जाएगा, बहन जी की सरकार आती है। ये सांड हैं, ये शोषण हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये एक भी नजर नहीं आएगा अगर बहन जी पे लगाम लग जाएगी। सब पे लगाम लग जाएगी। और कोई भी बच्चों को नौकरी भी तो मिल रही है सरकार में। बच्चों को नौकरी मिल रही है, 3 साल है के स्कूल देखे ना है, नौकरी कहाँ से मिल जाएंगी। और भर्ती कोई है रही ना है। 3 साल ते ये को हमारा छोरा पढ़ रहे है, सो वो पहली बार 6 में बैठो, पहली बार 6 में बैठो और झट 4 ना पढ़वेगो, झट 7 में पहुंचेगो दूसरे साल। और अब के पढ़वेगो ना गयो, अब के 8 में पहुंचेगो। ये पढ़ाई चल रही है, मोदी जी ने जे दे दो है। तो फिर तो ठीक है ना, बहुत जल्दी जो है बच्चा जंप कर जा रहा है। बिल्कुल जंप का तो यही लगेंगे बस नौकरी थे, जात जात जने कोई हो नंबर हुआ न तो कोई बिल्लू है, गैया है, जी प्राणन ने खा रही है जनता के लिए, समझ लो बड़ी समस्या है, एक बहुत तंगड़ी समस्या है। जो समझ लो कि ऐसी चली ना तो बालक बहुन के बालक कौन न होंगे जब ऐसी चली। बहुन के बालक मतलब क्या हुआ, कनेक्शन है जे कनेक्शन हुआ कि बालक तो चले जाते हैं, गैया रखाए भी तो मतलब बच्चन तो बेघर रह जाएंगे। भाई वोट ही को गे रहे को जब बालक ही ना होंगे तो बताओ। जान दैया चालू कर रहा हो, सबसे ज्यादा बुरा हाल तो जिक्र रखो, बताओ। सब आजकल नए बालक गैया न रेत पे जाए तो घर में लट्ठू आ जाएगा। बड़े बूढ़े नुकी गैया रेत क्या, और गैया रेत क्या आवे तो फिर आए के फिर भाई सो जाए, हारो तक सो जाए और सो जाए तो फिर भाई घर का भाई ससुरारिया कलेश करते हैं, भाई जिकावे फिर भाई बड़ा बना हुआ ये ऐसा बना हुआ। सबसे ज्यादा नए बालक न तो पढ़ सके रहे, नौकरी कहाँ से लगे, पढ़वे पे होश पर है, गैया न पैसे डंडा लेके जब होश पर है वैसी, न तो पढ़ाई को न भैया को, जिन्हें ना कोई होश। ये समझ लो, कहने का मतलब है कि पूरा गर्त में जा रहे हैं। पूरा जे जाई बोटो गेर पे बानो कोई पैदा होगा, कुछ दिन में देख लियो जनसंख्या वैसी ठप रह जाएगी। ईवीएम को जिम्मेदार मानते हैं? ईवीएम है ये हमारे तो, और ना देख लो सा एक बार ये ईवीएम हटा के देख लो, और ना सरकार दूसरी बन जाए तो जब हमें बता दिए। अभी बंगाल में भी भारत, बंगाल में जाके चली ना माँ कोई ऐसा को ना है जाए मिलो मुद्दा बैठ मिला के जहाँ रिमोट सेट है जाए। अच्छा। और जहाँ हमारे यूपी में और राजस्थान में जहाँ तक जाए सेटिंग के, जहाँ तक जाए रिमोट काम कर रहा है वहाँ तक सेटिंग है, बाहर रिमोट से चल रहा है। जबकि हमारे यहाँ पे जो 100 मीटर दूरी थे वो कंप्यूटर कांटे चला सके रिमोट से, 62 किलो तोल पे और 94 किलो 700 ग्राम वजन ले सके। तो ये बताओ जिनकी तो ईवीएम मशीन है चुन लेंगे, जो तो इंजीनियर हैं वो तो हम जैसे आना पड़ेंगे।